त्वचा शर्मा नाम की एक 33 साल की लड़की जो मिस पुणे रह चुकी थी और 2 फिल्मों में काम भी कर चुकी थी। तो त्वचा शर्मा और सम्राट की मुलाकात साल 2024 में एक डेटिंग ऐप के थ्रू हुई थी। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत हुआ, फिर प्यार हुआ और साल 2025 में दोनों ने बड़ी धूमधाम से शादी भी किए थे। और शादी के 5 महीने के बाद त्वचा शर्मा की अचानक से मौत हो जाती है और त्वचा शर्मा के परिवार वालों को यह पता चलता है कि आपकी बेटी सुसाइड कर ली है। आखिर त्वचा शर्मा के साथ उस दिन क्या हुआ था, पूरा मामला समझते हैं इसी वीडियो के अंदर, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी मौत के बाद कई सवाल खड़े कर दिया है। भोपाल में हुई उस संदिग्ध मौत की मामला सिर्फ एक परिवार का विवाद नहीं रहा है, बल्कि दहेज, मानसिक प्रताड़ना, सीसीटीवी फुटेज या आखिरी चोट जैसे गंभीर आरोप तक पहुंच गया है। लेकिन सोचने वाली बात तो यह है, त्वचा शर्मा की मौत सिर्फ खुदकुशी की वजह से हुई है या सच्चाई छिपाई जा रहा है। त्वचा शर्मा नाम की एक 33 साल की लड़की जो कि उत्तर प्रदेश नोएडा की रहने वाली थी और उसके परिवार में उसके माँ बाप और उसके भाई रहते थे। त्वचा शर्मा के पापा बहुत लंबे समय से विदेश में फार्मा सेक्टर से जुड़े हुए थे और उनके माँ हाउस वाइफ थे और उनके भाई हर्षित भारतीय सेना के मैनेजर थे। त्वचा शर्मा सिर्फ घरेलू जीवन से जुड़ी हुई लड़की नहीं थी, बल्कि उसकी बैकग्राउंड बहुत मजबूत थी। MBA ग्रेजुएट, मार्केटिंग प्रोफेशनल, एक्ट्रेस, मॉडल और कुछ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि वो योगा ट्रेनर भी थी। त्वचा शर्मा अपनी MBA और BBA की पढ़ाई पुणे से की हुई थी। उसके बाद पूरे 6 साल तक मार्केटिंग मैनेजर भी रह चुकी थी। त्वचा शर्मा को पूर्व मिस पुणे भी कहा जा रहा था और कुछ रिपोर्ट के हिसाब से उन्होंने मॉडलिंग, एक्टिंग और 2 फिल्मों में काम भी कर चुके थे, इसलिए सोशल मीडिया पर उनके काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग बताई जा रही थी। और साल 2024 में त्वचा शर्मा और सम्राट की मुलाकात एक डेटिंग ऐप से हुआ। सम्राट सिंह जो है वो भोपाल की रहने वाला था और वो एक एडवोकेट था और उसका मां गिरीवाला सिंह जो कि रिटायर्ड जज थी। सम्राट सिंह और त्वचा शर्मा की बातचीत वही डेटिंग ऐप से शुरू हुआ। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत हुआ, फिर प्यार हुआ और दोनों ने शादी करने का फैसला भी किया। और 12 दिसंबर 2025 को दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से हुआ और शादी के बाद त्वचा शर्मा अपने पति के साथ भोपाल में रहने लगी। और शादी के कुछ ही महीनों के बाद त्वचा शर्मा को उसके ससुराल वाले बहुत टर्चर करने लगे, जैसे मानसिक दबाव, प्रताड़ना और दहेज से जुड़े टर्चर करने लगे। तो त्वचा शर्मा ये सारी बातें अपनी मां को बताती थी। तो त्वचा शर्मा का मां का कहना है कि नया शादी हुआ है इसलिए ये सब हो रहा है, धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता कि धीरे धीरे सब कुछ सही नहीं बल्कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मार्च 2026 में त्वचा शर्मा की प्रेग्नेंट की खबर सबके सामने आई। तो सम्राट उस बच्चे को अपनाने से मना कर दिया और त्वचा शर्मा के चरित्र पर सवाल उठाया। पिछले कुछ महीनों से त्वचा शर्मा बहुत डिप्रेशन में थी, क्योंकि जिसके ऊपर ये सारे चीज बीतता है सिर्फ उसी को पता होता है। तो त्वचा शर्मा अपने एक दोस्त को इंस्टाग्राम पर मैसेज करके ये बोलती है कि मैं तो फंस चुकी हूं, तू मत फंसना। फिर आया वो दिन जो किसी ने सोचा भी नहीं था। तो 12 मई 2026 की रात करीब 10 बजे के आसपास त्वचा शर्मा अपने पेरेंट्स से फोन पर बातें कर रही थी और एक टिकट बुक करने के लिए कहती थी। और तभी अचानक से सम्राट सिंह रूम के अंदर घुस आता है। तो त्वचा शर्मा तुरंत फोन को काट लेती है। तो त्वचा के पेरेंट्स ने त्वचा को फोन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन त्वचा का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। और कुछ ही टाइम के बाद त्वचा शर्मा छत के ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि ये CCTV कैमरा में कैद हुआ है। और ठीक उसके 1 घंटा के बाद त्वचा शर्मा के बॉडी को सम्राट सिंह और उसके 2 दोस्त नीचे लेके आ रहे हैं। ये CCTV कैमरा में साफ साफ दिखाई दे रही थी। और तभी वहां पे गिरीवाला सिंह टहल रही थी और घटना के तुरंत बाद गिरीवाला सिंह त्वचा के परिवार वालों को कॉल करके ये बताती है कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, क्योंकि वो सुसाइड कर ली है। हम उसे एम्स भोपाल में भर्ती किए हैं, आप जितना जल्दी हो सके हॉस्पिटल पहुंच जाओ। त्वचा शर्मा के पेरेंट्स का यह आरोप है कि गिरीवाला सिंह और उसके बेटे दोनों मिलकर त्वचा शर्मा को जान से मार दिए, क्योंकि ये दोनों मिलकर त्वचा को बहुत ज्यादा टॉर्चर करते थे। क्योंकि त्वचा अपने चैट में ये सारी बातें खुद बताई है कि मैं आपने जो मुझे समझा मैं वैसी नहीं हूँ। हमने समझा था कि बहुत संस्कृत का श्लोक से लेके उसने तो पूजा पाठ भी करना बंद कर दिया था, लेकिन उसको नहीं कुछ कोई चीज में रुचि नहीं थी। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है, जिस एम्स भोपाल हॉस्पिटल में त्वचा शर्मा की पोस्टमार्टम किया गया, उस हॉस्पिटल में सम्राट सिंह की खुद की मौसी का लड़का डॉक्टर था और ये सब मिलकर सच्चाई को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को इधर उधर किए होंगे। और दूसरी तरफ गिरीवाला सिंह अपने बेटे को बचाने के लिए ये केस खुद लड़ रही थी और उनका यही कहना है कि त्वचा शर्मा मेंटली अनस्टेबल थी और एडिटेड मेडिसिन ले रही थी और उसकी मौत की जिम्मेदार उसके माँ बाप ही हैं। नमस्कार जी, मैं विक्टिम तुजा का फादर बोल रहा हूँ। मेरी सरकार से अपील है कि यहाँ हम एक बहुत बड़े सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। हम पहले दिन से जब 12 तारीख की 10/5 तक हमारी बात हुई बिटिया की और उसके 15 मिनट बाद जो है उसकी डेथ हो गई और हमें इसकी खबर जो है हमारे लगातार कॉल करने पर फोन नहीं उठाया जा रहा था। एक आधे घंटे बाद फोन उठाया गया। गिरीवाला सिंह जो उसकी सास थी और उन्होंने उसको बताया कि शी इज नो मोर।
अगर त्वषा शर्मा की मौत के जिम्मेदार ये दो माँ बेटे नहीं है तो सम्राट सिंह अभी छिपा क्यों है? रिपोर्ट के हिसाब से सम्राट सिंह अगर इतना इनोसेंट है तो फरार क्यों हुआ है? फिलहाल पुलिस इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है और सम्राट सिंह के पासपोर्ट को कैंसिल कर दिया है ताकि वो देश छोड़ के भाग ना पाए। और दूसरी तरफ त्वषा शर्मा के परिवार वाले अंतिम संस्कार करने के लिए मना कर दिए और उनका यही मांग है कि त्वषा शर्मा के बॉडी को और एक बार दिल्ली में पोस्टमार्टम किया जाए ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके, क्योंकि त्वषा शर्मा के बॉडी को देख के साफ पता चल रहा है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर हुआ है और सच्चाई को छिपाने की कोशिश किया जा रहा है। पता नहीं त्वषा शर्मा को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी कई केस सामने आया है और उसे भी छिपा दिया गया है। क्या बेटी बहनों का जिंदगी इतना सस्ता हो गया है? इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी की बेटी बहन के साथ दोबारा ऐसा ना हो। सोच के देखो, उस घटना को आज 7 से 8 दिन हो चुका है लेकिन त्वषा शर्मा के बॉडी को अंतिम संस्कार नहीं किया गया है और बेटी की ऐसी हालत देखकर माँ बाप के ऊपर क्या बीत रहा होगा आप सोच सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड में। जय हिंद।